भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात बननी अब मुश्किल है। हुँ, आज मैं बता रहा हूँ आपको। हुँ। तो अब कांग्रेस तो देखो अंत की तरफ बढ़ रही है। आप कह रहे हैं अंत की तरफ कांग्रेस जी, जी। कांग्रेस कांग्रेस का ऐसा डिमक लग गया है, हुँ, हुँ, वो डिमक कांग्रेस को खा जाएगा जिसका हाँ, सोनीपत से देख लो आप हुँ, कि भूपेंद्र हुड्डा हार गए हुँ, और रमेश कौशिक जीत गए। हुँ, हालांकि गोहाना बड़ौदा से नहीं जीते। हुँ। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय हम गोहाना में मौजूद हैं और हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व में विधायक और लोकसभा का चुनाव लड़ चुके उमेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी। जी, धन्यवाद, नमस्कार। शर्मा जी, अमित शाह जी की रैली है गोहाना में और बड़ी जोर शोर से जो है पार्टी जो है तैयारियों में जुटी हुई है। तो क्या आपका मानना है? देखो भाई, जोर शोर से अमित शाह जी पार्टी के बहुत सबसे बड़े ताकतवर नेता हैं हुँ, नरेंद्र मोदी जी के बाद। हुँ, और बड़े नेता का आगमन, हुँ, उसकी तैयारी जोर शोर से, और उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है हुँ, कि जब जब कोई बड़ा नेता आता है तो नेता कोई न कोई घोषणा करते हैं, कोई नई विकास का कोई पत्थर का मील साबित होते हैं, और कोई प्रदेश को कोई भी एक बड़े-बड़े एक अच्छी घोषणाएँ, अच्छे प्रदेश को कोई तरक्की के रास्ते दे कर के जाते हैं, तो निश्चित तौर पे कोई बड़े-बड़े काम होंगे इलाके के। और माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। हरियाणा के बड़े ओजस्वी मुख्यमंत्री हैं आदरणीय मनोहर लाल जी, उनके नेतृत्व में, उनके सानिध्य में जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पहुंच रहे हैं। आप कह रहे हैं कि विकास के लिए या कोई इस तरह की बड़ी घोषणा की जाएगी रैली में, लेकिन जैसे पब्लिक में जो चर्चाएं हैं कि 2024 की तैयारी को लेकर जो है रैली की जा रही है। देखो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, हुँ, घुमा फिरा के मेरे को बात करनी नहीं आती। हुँ, भाई, चुनाव की तैयारी की भी इसमें है साथ में। हुँ, और चुनाव की तैयारी में तो देखो, नेता जो है ना हमेशा ही तैयारी में रहते हैं, कोई हुँ, भी नेता हो चाहे, हुँ, और किसी भी पार्टी का हो, हुँ, कि अगले चुनाव का तो उसका केंद्र बिंदु माइंड में रहता है। हुँ, लेकिन दोनों काम होते हैं भाई, चुनाव की भी तैयारियां शुरू हैं हुँ, और विकास की हुँ, जो है ये तो दिमाग में ये बात उससे भी इम्पोर्टेंट है हुँ, कि भाई विकास, क्या विकास होना चाहिए हुँ, हरियाणा का। हुँ, ये जरूरी थोड़ा ना कि वो गुहाने गुहाने के विकास की बात करेंगे। हुँ, क्या पता उनके दिमाग में पूरे हरियाणा के, यहाँ के हुँ, दूसरे जिलों की बात भी यहाँ घोषणा कर दें, हुँ, क्योंकि देश का गृह मंत्री तो देश का होता है ना। हुँ, और ये रैली गुहाना के इस इलाके की हो रही है, सोनीपत पार्लियामेंट की हो रही है खास तौर पर। लेकिन उसमें नज़र तो जब राष्ट्रीय नेता आता है तो पूरे प्रदेश की और देश की, पूरे मीडिया की, जनता की, सबकी नज़र रहती है। और पूरे प्रदेश के हर ज़िले में ये उम्मीद होती है, क्या पता वो प्रदेश के मुखिया, हुँ, मुख्यमंत्री जी हुँ। और देश के गृह मंत्री एक रैली को प्रेज़ाइड कर रहे हैं, तो कोई भी घोषणाएँ हो सकती हैं किसी भी ज़िले की। सोनीपत लोकसभा की बात करें, लगातार 2 बार जो है कमल का फूल खिल चुका है। लेकिन ये जहाँ रैली रखी गई है, यहाँ 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी की बड़ौदा और गोहाना की विशेष तौर पर बात करें, तो कमल अब तक जो है वो खिल नहीं पाया। बड़ौदे गुआने में, हुँ, देखो, बड़ौदे गुआने में कमल आने वाले टाइम में खिल जाएगा, हुँ, ये भी आपकी हो सकता है। आपकी जो चिंता है हुँ, वो पूरी जनता कर दे। देखो, इस बात का कोई भरोसा नहीं होता कौन सा चुनाव रह हुँ, जाए और कौन सा आगे निकल जाए। हुँ, ठीक है ना। हुँ, ऐसे ऐसे बड़े बड़े टाइम देखे हमने हुँ, कि चौधरी देवीलाल जी इतने बड़े नेता थे, वो हार गए। हुँ, बंसी लाल जी हार गए। हुँ, और कई बार उन्होंने दो दो जगह से लड़ा, एक जगह से जीत गए, एक जगह से हार गए, है ना। और ये देखो कि जो है रोहतक से चौधरी देवीलाल हार गए थे चुनाव, हुँ, भूपेंद्र हुड्डा जीत गया था। हुँ, ठीक है ना। तो और यहाँ सोनीपत से देख लो आप हुँ, कि भूपेंद्र हुड्डा हार गए हुँ, और रमेश कौशिक जीत गए। हुँ, हालांकि गोहाना बड़ौदा से नहीं जीते, हुँ, लेकिन उसमें एक एक कट्ठा जोड़ हो जाता है। हुँ, दो तीन कॉन्स्टिट्यूंसियों की वोट ज़्यादा बढ़ गई, हुँ, वो इस लीड को कवर कर गई। हुँ। तो क्यों नहीं खिल पाया अब तक जो है बड़ौदा गोहाना में जो है कमल का फूल? भाई, बड़ौदा गोहाना में देखो, उस वक्त जो सिम्टम बनते हैं हुँ, चुनाव के,
भाई कौन कैंडिडेट कौन सी पार्टी का है, किसकी तरफ है, और कौन किसकी वोटों की अपील है, और कौन नेता वोट मांग रहा है। तो एक कई बार तीनों चारों कैंडिडेटों के समीकरण हो जाते हैं, कोई कोई बीच में आकर के कैंडिडेट वोट काट दे, ठीक है ना। कोई तो बहुत सारे कारण होते हैं चुनाव में हार जीत के, कोई एक कारण नहीं होता। कोई ये भी नहीं होता कि वो हमेशा देखो एक असेंबली की सीट पे कोई पूरे प्रदेश की राजनीति का कारण नहीं होता हार जीत का। तो क्या मान के चले अमित शाह की रैली के बाद हरियाणा में, या फिर सोनीपत लोकसभा की बात करें तो क्या मान के चले? भाई सोनीपत लोकसभा तो जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। कमल का फूल जिसके भी हाथ में होगा वो खिलेगा। क्यों तीसरी बार जो है आप कह रहे हैं कि फिर से तीसरी बार हो जाएगी, अब की बार हरियाणा में सरकार बनेगी, या फिर केंद्र की बात करें तो क्यों तीसरी बार? भाई देखो, देश के लोग, जनता जो है एक बहुत बड़ा न्यायालय होता है, और जनता की आवाज दीवारें बोल रही हैं कि अब की बार फिर भाजपा सरकार। लेकिन विधायक हैं जगबीर सिंह मलिक, यहाँ से हमारी बात हुई थी, वो तो कह रहे हैं कि अमित शाह की रैली फ्लॉप होगी क्योंकि लोग नाराज हैं बीजेपी सरकार से, कोई रैली में आएगा ही नहीं। देखो भाई, जगबीर सिंह मलिक जी मेरे तो बड़े बहुत प्यारे भाई हैं। वो कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो अगर वो बीजेपी के हक की बात थोड़ा ना करेंगे, वो तो अपनी पार्टी की बात करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो है जगबीर सिंह जी ने बोल दिया या मैंने बोल दिया कि मेरी बात ही जनता मान लेगी, या जगबीर सिंह की मान लेगी, या किसी और की मान लेगी। अपनी अपने विचार हैं, उन्होंने बोला अच्छी बात है, मैं बोल रहा हूँ मुझे भी अच्छी लग रही है अपनी। तो ये सब मामला जनता के अधीन में होता है। जनता भगवान का रूप होता है, कौन सा रूप कब पकड़ ले, कौन सा आपने चैनल। एक बात कही थी कि इस रैली के बाद जो है हरियाणा में सिनेरियो जो बनेगा, बीजेपी की लहर आएगी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बहुत ताकतवर लीडर हैं, ऐसी बात नहीं है। चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 2 बार। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात बननी अब मुश्किल है। आज मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये एक वक्त होता है। अब कांग्रेस का चल रहा है सिंभाड़ा, जैसे खत्म होया करे ना मानस, इन्हें लगे भाई इसका जीवन पूरा होना जा रहे हैं, और चलते चलते लास्ट में सांस बड़े बड़े लेने लग जाए, लोग कहेंगे बच गया बच गया बच गया। लेकिन वो सिंभाड़ा होता है, हमारी भाषा में बोलते हैं। तो अब कांग्रेस तो देखो अंत की तरफ बढ़ रही है। आप कह रहे हैं अंत की कांग्रेस तरफ? जी जी। कांग्रेस का ऐसा डिमक लग गया है, वो डिमक कांग्रेस को खा जाएगा, जिसका नाम है केजरीवाल। आप कह रहे हैं कि आखिरी तरफ बढ़ रही है। राहुल गांधी की यात्रा के बाद तो उसमें कह रहे हैं कि पूरी संजीवनी आई है। जी। राहुल गांधी की जो आप कह रहे हो ना संजीवनी आई है, राहुल गांधी के ले रहे हैं लोग चटकारे। उसकी उसकी जो एक्टिंग है, जो हमारी संस्कृति है यार, बच्ची से प्यार करने का अलग तरीका है, माँ से प्यार करने का अलग तरीका है यार। ऐसे ये जफियाँ जाफियाँ, ये हमारी कल्चर नहीं है ये। अगर मतलब इस ये जो है वो तो यहाँ ब्रिटिश बना रहा है, ये तो वो तो यूरोप बना रहा है यहाँ। ये दाढ़ी बढ़ाने से वो योगी थोड़ा ना बन जाएगा। और पद यात्रा से एक बात बताओ, वो इंदिरा गांधी का नाती है, समझ गए। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का वो बेटा है यार। 1,500 2,000 आदमी लेके रोड पर के निकलना कन्याकुमारी से कश्मीर तक कौन सा मुश्किल है? मैं कर दूं यात्रा तो वो प्रेसिडेंट कहाँ चल पाया तो प्राइम मिनिस्टर कैसे चलेगा? एक पार्टी का प्रेसिडेंट, उसके अपने खुद के परिवार का प्रेसिडेंट नहीं चल पाया, बीच में छोड़नी पड़ी कि नहीं छोड़नी पड़ी प्रेसिडेंटी? अंतरिम अध्यक्ष बनी ना सोनिया। कि आपका वहां दाव ना लगा कांग्रेस में, इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। कल को बीजेपी में भी अगर आपको मौका ना मिला, बीजेपी के बारे में भी ऐसा ही कहेंगे? नहीं नहीं, देखो ऐसा नहीं है। आपने पूछा है, मैं कह रहा हूँ जी भाई, सही बात तो कहनी पड़ेगी। जो सही बात है मैंने कह दी। तो सही बात बीजेपी के बारे में भी बताएंगे? भाई सही बात बीजेपी की बतानी पड़ेगी, बीजेपी की बताऊंगा। पूछ लो क्या पूछनी पूछो। चलिए, पार्टी की तैयारी, उमेश शर्मा की क्या तैयारी है 2024 को? उमेश शर्मा की तैयारी, पार्टी मेरे को सिंबल देगी, कमल का फूल देगी, चुनाव लड़ लूंगा,
और ना तो भाई अपने जनता के बीच में रहेंगे। जो भी जितनी जनता की सेवा उसकी वो करेंगे। अपने हाथ में तो नहीं ना सब कुछ, भगवान की इच्छा, पार्टी की मर्जी। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री जी मेरे को लेकर के आए थे पार्टी में, मनोहर लाल जी, उनका जो आदेश होगा उसकी पालना करें। लेकिन आश्वासन जो मिले अब तक, आश्वासन तो सारे झूठे ही निकले अब तक। भाई देखो, ऐसा है कि क्या पता पार्टी की क्या मजबूरी रही होगी, मेरे को टिकट नहीं दिया, ठीक है। अब इसके बारे में मैं उस दुखड़े को रोऊं, उसी बात पे लगा रहूं, तो खून जलेगा, उसका फायदा क्या है। अपना खून क्यों जलाऊं मैं, मस्ती में रहो भाई, जो होगा देखी जाएगी।